आप सभी को संजू वाडिवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। और आज हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ पुनः जुड़े हुए हैं त्रुमाल हीरालाल पेंद्रो जी इंदौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारे साथ हैं त्रुमाल भानु प्रताप पदम जी मंडला से। स्वागत है सर आपका। और आज हम पेंद्रो सर से जानेंगे कि टीआरसी सुपर बाजार का विस्तार छत्तीसगढ़ में किस तरह से चल रहा है और मध्य प्रदेश में इसके विस्तार के लिए किस तरह से संगठन विस्तार किया जाना है, उसके संबंध में आप विस्तार से जानकारी दें सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद वाडिवा जी। सबसे पहले टीआरसी, ये टीआरसी क्या है पहले इसको समझना है। तो टी से ट्राइबल, आर से रिसोर्सेस और सी से सेंटर। इसका मतलब है ट्राइबल रिसोर्सेस सेंटर। ट्राइबल कौन है? जनजाति। रिसोर्सेस क्या है? उनके आसपास जो उपज होता है। उपज क्या है? जो कृषि में जो कुछ भी अनाज पैदा करते हैं वो। और तीसरा जो वन संपदा, जंगलों से, जैसे चार हो गया, महुआ हो गया, तेंदू हो गया, गोंद हो गया, इमली हो गई, ये सारी चीज़ें जंगलों से अगर कोई लेके आता है, इनका कोई कलेक्शन करता है, तो वो हैं जनजाति लोग, मूल निवासी लोग। तो ये जो रिसोर्सेस हैं, इस रिसोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। और फिर उसका सेंटर, तो आदिवासियों का या ट्राइबल का जितना रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस जाता कहाँ है। जैसे हमने सबसे पहले हमारा जो मुख्य पेशा है, वो मुख्य पेशा है किसानी और मजदूरी। तो किसानी में जितना भी हमारे पास में फसल होता है, अपने ज़रूरत का हम जो बचा पाते हैं वो खाने पीने के लिए बचाते हैं, बाकी हम बेच देते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ हमारे पास होता है, तो हमने गेहूँ पैदा किया, 100 क्विंटल हुआ, 50 क्विंटल, जिसके पास जो भी, हम उसको बेच कैसे देते हैं? 20 रुपया 25 रुपये किलो बिक गया। जो लेने वाला है वो कौन है? वो बीच का बिचौलिया है, या दूसरे भाषा में उसको व्यापारी कह सकते हैं। तो ये व्यापारी लेता है, चाहे हम मंडी में बेचें हम या खुले बाजार में बेचें, हमारा 20-25 रुपये यही रेट होता है। अब उस गेहूं का होता क्या है? आटा बनता है, सीधी सी बात है। जब वो आटा बनता है तो आटा बनने के बाद वो पैकेट हो जाता है, पैकेट बना देते हैं, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो बोरी, है ना। तो इस तरह से जब वो तैयार हो जाता है सीधे रोटी बनने के लिए, तो आटा का वैल्यू, 1 किलो आटा का जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है? 40 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया, अलग अलग नाम से। कोई आशीर्वाद के नाम से मिल रहा है, कोई शुद्ध आटा के नाम से, कोई अलग अलग, और हर का रेट अलग अलग, है ना। तो क्या रेट अलग अलग क्यों होता है? गेहूँ तो वही है, उसमें कुछ अलग नहीं, लेकिन ब्रांड कौन कितना बढ़िया चमकीला पॉलीथीन में उसको पैक करता है, कैसा उसमें नाम लिखता है, उसके हिसाब से वो ब्रांड तय होता है। फिर वहाँ से कीमत तय होती है। और वो सब ब्रांडिंग करने में, पैकेजिंग करने में, अगर 1 किलो जो गेहूं लिया है 25 रुपये का, वो आटा बनते बनते तक मुश्किल से 5 रुपये का खर्चा, उसके पिसाई में, उसके पैकेजिंग में, बाजार तक पहुंचाने में, बहुत ज़्यादा है तो 5 रुपये का खर्चा आता है। तो मिलना कितने में चाहिए? 30 रुपये का पूरा खर्चा आ गया। अब उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यापारी कमाता भी है तो 32 में दे सकता है, 33 में, 34 में दे सकता है, लेकिन नहीं, वो 40 रुपये और 50 रुपये मिलता है। अब समझ लीजिए अगर वो 40 रुपये में दे रहा है, तो वो जो बीच का 5-6 रुपये का जो मार्जिन है, हालांकि इससे ज़्यादा होता है, वो जो मार्जिन है, वो मार्जिन हमारे मेहनत का है। और वो बैठे बैठाए वहाँ पर जो ये जो धंधा करते हैं, फिनिशिंग का जो काम करते हैं, वो हमारे मेहनत को ले जाते हैं। आटा खरीदने वाला कौन है? जब ज़रूरत हमारे पास जब गेहूँ रहता है तो हम बेच देते हैं, और जब हमको ख़त्म हो जाता है तो हम ही लोग खरीदार हैं, या फिर जो वो लोग जो या तो दुकानदारी करते हैं या नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वही खरीदार हैं। तो नौकरी पेशा वाले के पास तो पैसा आ जाता है, लेकिन हमारे पास तो पैसा नहीं आता। हमारे पास में ज़रूरत पड़ता है तो बेच देते हैं, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है, बीमारी हारी लग गई तो उसमें सोचते ही नहीं है कि हमारे खाने के लिए बचा है कि नहीं, सब बेच देते हैं, क्योंकि डॉक्टर को पैसा देना है, वो उधारी में इलाज होता नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो प्रबंधन है, आर्थिक प्रबंधन है, वो सब डगमगा जाता है, और हम दूसरे के अधीन वहीं से उधार लेके आते हैं, और फिर उसी को होने पुने हमारा जो उपज होता है तो बेच देते हैं। ये जो लूट का जो मुख्य जगह है वो बाजार होता है। तो हम बाजार में जाके लूटते हैं। देने वाले हमारे रिसोर्सेज जब हमारे पास में होता है तब हम उनको दे देते हैं, और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो फिर लाते हैं। जो 25 रुपये की चीज़ है वही हम 40 से 50 में लाते हैं। सोच के देखिए, वो जो 10 रुपये या 15 रुपये का सीधे सीधे प्रति किलो जो धंधा कर रहा है, वो अगर काम हम अपने पास कर लें टीआरसी के माध्यम से, कैसे कर लें? अब ये आसान तो नहीं है। हमारे पास तो ना कोई राइस मिल है, ना कोई हमारे पास आटा चक्की है, ना हमारे पास तेल निकालने की है, तो कर कैसे लेंगे? इसके लिए हमने कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग कंपनी बनाया है। वो ट्रेडिंग कंपनी सारा इसको खरीदेगा, और खरीदने के बाद सारा उसको गुड्स में, फिनिश गुड्स में तय करेगा, और उसको पैकिंग करेगा, डब्बों में तेल को भरेगा, और इसके बाद में कोयतुर वेल्थ रिटेल कंपनी के पास भेज देगा, वहाँ से वो बिक जाएगा। जिसको लेना वो हमारे पास, जैसे सुपर बाजार में जाते हैं वैसे हमारे चलेंगे तो उनमें आएंगे वो। और ये पैसा कहाँ से आएगा? तो ये जो दोनों कंपनियां हैं, कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग कंपनी, कोयतुर वेल्थ रिटेल कंपनी, इनमें 500-500 रुपये के शेयर के हिसाब से एक एक शेयर
उनको लेना पड़ता है। और ये जो शेयर का पैसा है, वो शेयर का पैसा जितना इकट्ठा होता है उसी पैसे से खरीदारी होती है। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में कैसे चल रहा है, तो 2020 से ये टीआरसी चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी 5 सेंटर चल रहे हैं इसके। लोगों ने सब मिलकर पैसा इकट्ठा किया, शेयर के माध्यम से उनको परचेस किया, और उसमें जितने लाखों रुपए आए, लगभग 3-3.5 करोड़ का टर्नओवर इस समय चल रहा है। इन पैसों से जो शेयर खरीदते हैं उससे हम कच्चा माल खरीदते हैं, वहीं हम उसको फिनिश गुड में बदलते हैं, और इसके बाद में हमारे जो टीआरसी रिसोर्स सेंटर है वहाँ पर हम उसको रखते हैं, वहाँ से लोग बिक जाता है। उससे होता क्या है, जो बाजार में हम बिचौलिए के पास जाके देते थे, वो बिचौलिया बीच में नहीं आता है। हमारा ही प्रोडक्ट है, हमारा रिसोर्सेस है, हमने उसको फिनिश गुड में तैयार किया और अपने ही दुकान में उसको बेचने के लिए रख दिया। अब बताइए वो फायदा बाहर गया या घर में है, तो वो फायदा घर में ही रह गया। तो ऐसे ही करके हमारे अपने मेहनत को हम आगे बढ़ाएंगे जैसे दूसरे लोग बढ़ाते हैं। तो ये है टीआरसी का कॉन्सेप्ट, और इसी टीआरसी को हम जन जन तक, या हमारे जितने ट्राइबल रिसोर्सेस ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों तक हम इसको पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारे जो मेहनत का लूट है वो दूसरे लोग जो बड़े बड़े घर बना लिए हैं, बड़े बड़े शोरूम बना लिए हैं हमारे पैसे से, हमारे मेहनत से, वो उनके पास नहीं, उनको हम यहीं रोक लेंगे। कुल मिला के इसका उद्देश्य है, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि जिस दिन बाजार में कंट्रोल हमारा हो जाएगा, जिस दिन बाजार हम खड़ा कर लेंगे, खुद का बाजार, दूसरे का नहीं, हम खुद का बाजार, जो सामान हम बाजार में बेचते हैं उस बाजार को कच्चा ना बेच के जब पक्का करके बेचने लग जाएंगे, जैसे राई है तो उसका तेल बना के बेचेंगे, गेहूं है तो आटा बना के बेचेंगे, धान है तो चावल बना के बेचेंगे, कोदो कुटकी है तो उसका गोदई निकाल के बेचेंगे, और ये काम कोई बड़ा नहीं है, ये काम हो रहा है। तो ये जब हम काम यहाँ करने लग जाएंगे तो हमारा जो मेहनत का पैसा है वो बाहर किसी बिचौलिया व्यापारी के पास नहीं जाएगा, वो पैसा हमारे पास रुकेगा, वहाँ से हमारा विकास शुरू होगा। ये इस टीआरसी का कॉन्सेप्ट है। तो छत्तीसगढ़ का मैंने बताया अभी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक सूरजपुर में, सरगुजा में, प्रतापपुर में, यहाँ पर चल रहे हैं, एक भानु प्रतापपुर में भी चल रहा है जो धमतरी के पास में है। ऐसे 5 रिसोर्सेज सेंटर हमारे पिछले 3-4 सालों में खड़े हो गए हैं, और लगभग जैसे मैंने कहा आपको 3.5 करोड़ के आसपास का टर्नओवर इन सभी इसका सेंटरों का चल रहा है। वैसे ही हमारे पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे ट्राइबल्स हैं वहाँ पर खड़ा करने के हमारा प्लान है, और उसमें आप सब लोगों को इकट्ठे होकर ये काम अपने लिए, अपने अपनों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये करना जरूरी है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। यही टीआरसी है जी। तो जैसे आज विशेष रूप से संगठन विस्तार के लिए चर्चा की जाएगी, तो इसमें क्या क्या बातें होंगी, थोड़ा सा संगठन विस्तार। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सवाल है। संगठन विस्तार में ऐसा है कि हमारे इसके लिए एक केंद्रीय लेवल का संगठन है, जो इसका हेड ऑफिस हमारे प्रतापपुर सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ में है, और वहाँ हमारी जो 4 कंपनियाँ हैं। चौथी कंपनी का नाम है आईटी कंपनी। पहला मैंने बताया आपको यूटीजी, दूसरा है कोइतुर वेल्थ ट्रेडिंग, तीसरा है कोइतुर वेल्थ रिटेल, और चौथी कंपनी है आईटी कंपनी, यूटीजी आईटी कंपनी। तो ये जो 4 कंपनियां हैं, इन 4 कंपनियों के माध्यम से हमारा जो फंड है उसका संग्रह होता है, और इन्हीं के माध्यम से हमारा जो टीआरसी है वो चलता है। अब इसमें होता क्या है, जो केंद्रीय संगठन है वो प्रदेश स्तर पर एक कमेटी बनाता है, उसमें 15 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और एक सचिव और एक सह सचिव, कोषाध्यक्ष, और इसके बाद एक संगठन मंत्री, एक मीडिया प्रभारी, और इसके अलावा 7 सदस्य और होते हैं। तो इस तरह से एक बॉडी बनती है केंद्र में, स्टेट में, और यही बॉडी सेम इसी स्ट्रक्चर में यही जिला में बनता है, और यही बॉडी ब्लॉक में बनता है। तो ये जब बॉडी ब्लॉक तक जब ये बन जाएगी तो ये ब्लॉक के जो लोग हैं वो नीचे गाँव में इस क्या बोलते हैं व्यवस्था को आगे लेके जाएंगे, और जब गाँव तक ये बन जाएगा तो वहाँ से प्रत्येक आदमी, जैसा मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि ये जो बरार व्यवस्था है, इस बरार व्यवस्था से जब लोग जुड़ जाएंगे और अपने अपने हिस्से का 1-1 रुपये जब रोज़ देना शुरू कर जाएंगे, उसकी एकत्रित होना सब शुरू हो जाएगा, तो ये जो संगठन है ये संगठन नीचे से लेके ऊपर तक, क्योंकि ऊपर का जो संगठन है वो संचालन का काम करता है, और इसके बाद में स्टेट लेवल का, इसके बाद जिला लेवल का, इसके बाद में ब्लॉक लेवल का, ये कड़ी दर कड़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी उसको कंट्रोल, सिस्टम को कंट्रोल करना या उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे ग्राम पंचायत होता है, उसके ऊपर में विधानसभा होता है, उसके ऊपर में लोकसभा होता है, उनको सिस्टम से कंट्रोल करने के लिए सारे तंत्र को काम करना पड़ता है। वैसे ही ये सिस्टम हमारा बनेगा, हमारा जो संगठन है वो विस्तार होगा, ब्लॉक लेवल तक का हमारा विस्तार का अभी यहाँ पर आज प्लानिंग है। तो हर ब्लॉक के हम आज संगठन का निर्माण की एक सूची बनाएंगे, और वो सूची के हिसाब से सबको जिम्मेदारी देंगे कि कौन सा संगठन का किस ब्लॉक का है, उसकी एक सूची बना के हम उसका से अनुमोदन दे देंगे हेड ऑफिस से, और वो उसके बाद ये अपने गाँव में जाके काम करेंगे, एक गाँव में जितने लोग हैं उनको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इसी व्यवस्था को आगे निरंतर बढ़ाएंगे, तो हमारा जो यूटीजी है ये निरंतर आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हमारी आर्थिक उन्नति हो सके। बस अपने संसाधन को अपने हाथ में रख करके अपने कंट्रोल से उसको आगे बढ़ाने में ही हमारा
भला हो सकता है। और दूसरा कोई हमारा शॉर्टकट तरीका नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा बड़ा प्लान नहीं है हमारे समाज के पास में या सरकार के पास जिससे ट्राइबलों का भला हो। इसलिए हम टीआरसी का जो संगठन विस्तार है आज मंडला जिले से शुरू करने वाले हैं। और आज यहाँ से शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि जो टीआरसी का सेंटर है वो मंडला जिले के किसी ब्लॉक में ही हम ओपन करें। तो ये हमारा संगठन विस्तार इस तरीके से होना है दादा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने टीआरसी किस तरह से कार्य कर रहा है और इसके संगठन विस्तार किस तरह से किया जाना है, क्यों किया जाना है, उसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद दादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार। सेवा जोहार, सेवा जोहार। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।